रिवॉल्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के रिवॉल्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवॉल्ट ऑफ द नागाज। नागाज रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1849। नागाज ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कब रिवॉल्ट किया था? 1849 में, बट दे वर ब्रूचली सप्रेस बाय द ब्रिटिश इन 1851। लेकिन 1851 में इस रिवॉल्ट को ब्रिटिशर्स ने बुरी तरह से दबा दिया था। सेकेंड रिवॉल्ट है रिवॉल्ट ऑफ खासीज इन असम। द खासीज रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। असम में खासीज ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया था 1829 में। द खासीज अपोज द ब्रिटिश हु डिज़ायर टू कंस्ट्रक्ट द रोड विच पास थ्रू देयर नेटिव लैंड। ठीक है, खासीज ने ब्रिटिशर्स को अपोज किया था। क्यों अपोज किया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है उनके नेटिव लैंड जो उनकी ज़मीनें थी वहाँ उनमें से बीच में से सड़क बनाना चाहते थे, उनके बीच में से होकर सड़क बनाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू थ्रो आउट द ब्रिटिशर। इसलिए उन्होंने कोशिश की, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर्स को ना केवल अपने हिली एरिया से बल्कि प्लेन्स एरिया से भी हटा देंगे, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके ट्रेडिशनल जो लैंड है उन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। द इंसरेक्शन बिटवीन खासीज एंड ब्रिटिश लास्टेड फॉर अबाउट 4 years। खासीज और ब्रिटिशर्स के बीच की जो लड़ाई थी ये लगभग 4 सालों तक चली। इन द एंड द खासीज व ब्रूचली सप्रेस। लेकिन आखिरकार खासीज को बुरी तरह से हरा दिया गया था। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से खासीज को हरा दिया था। इसके बाद बात करते हैं रिवॉल्ट ऑफ कुकीज़ इन मणिपुर एंड त्रिपुरा। द कुकीज़ वर द इनहैबिटेंट्स ऑफ लुशाई हिल्स इन एंड अराउंड द रीजन ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा। कुकीज़ जो हैं वो इनहैबिटेंट है, कहाँ के रहने वाले हैं? लुशाई हिल्स के। ये लुशाई हिल्स कहाँ पे? मणिपुर और त्रिपुरा के अंदर और आसपास के इलाके हैं। दे ब्रेडेड द ब्रिटिश टेरिटरी रिस्पेक्टिवली इन 1829, 1844 एंड 1859। इन्होंने ब्रिटिश टेरिटरीज़ पर 1829, 1844 और 1859 में रेड की थी, यानी कि अटैक किया था, बट वर फोर्स्ड टू सरेंडर फाइनली इन 1850। लेकिन 1860 है बेटा, इसको करेक्शन कर लीजिए। लेकिन फाइनली 1860 में इन्होंने जो है सरेंडर करना पड़ा, ये ब्रिटिशर्स के आगे हार गए। द लास्ट रिवॉल्ट, जो नेक्स्ट रिवॉल्ट है वो है रिवॉल्ट ऑफ खॉन्स इन उड़ीसा। द खॉन्स ऑफ उड़ीसा लेड अ प्रिमिटिव लाइफ। प्रिमिटिव लाइफ का मतलब है अभी भी पुराने तरीक़ों से, जो पुराने अर्ली मैन के टाइप का लाइफस्टाइल था उसी को फॉलो कर रहे थे। दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1846 बिकॉज दे फियर्ड दैट द ब्रिटिश वुड एनेक्स देयर लैंड एंड फोर्स them to adopt other occupation। ब्रिटिशर्स ने 1846 में रिवॉल्ट किया था। खॉन्स ने 1846 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया था, बट उन्हें ये डर था। क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि उन्हें ये डर था कि ब्रिटिशर्स उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेंगे और फोर्सफुली उनको दूसरे ऑक्यूपेशंस को अपनाना पड़ेगा। फाइनली दे वर सप्रेस बाय द ब्रिटिशर्स इन 1848 एंड सरेंडर टू द ब्रिटिश रूल। लेकिन आखिरकार खॉन्स के रिवॉल्ट को भी 1848 में दबा दिया गया और उन्होंने ब्रिटिशर्स के आगे सरेंडर कर दिया। तो इस तरह से हमने बहुत सारे रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट्स थे। देयर वर मेनी अदर रिवॉल्ट्स बाय द डिफरेंट ट्राइब्स। कोल्स रिवॉल्टेड इन 1831-32। बहुत सारे रिवॉल्ट्स थे जिसमें कोल्स ने 1831-32 में रिवॉल्ट किया था। बस्तर रेबेलियन हुआ था सेंट्रल इंडिया में 1910 में। वर्ली रिवॉल्ट हुआ था महाराष्ट्र में 1940 में। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट्स थे जो कि ट्राइबल्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, ज़मींदार्स के खिलाफ, मनी लैंडर्स के खिलाफ किए थे। दीज ट्राइबल रिवॉल्ट प्रूव दैट द सिंपल एंड इनोसेंट ट्राइबल पीपल could revolt against oppression and एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनियल रूल। तो ये सभी रिवॉल्ट ये बताते हैं कि अगर किसी को इतना दबाया जाएगा, इतना एक्सप्लॉइट किया जाएगा, इतना इनजस्टिस किया जाएगा, तो वो एक ना एक दिन ज़रूर खड़े होंगे, उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जैसा कि इन ट्राइबल्स ने किया था। व्हेन दे पेशेंस क्रॉस दिस लिमिट दे टुक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। जब इनके पेशेंस ने जवाब दे दिया, जब इनके पेशेंस ने बिल्कुल ही मतलब जब इनका पेशेंस, सब्र का बांध टूट गया, तब इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आर्म्स यानी कि हथियार उठाने शुरू कर दिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहली चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले ट्राइबल्स जो पीपल थे वो किस तरह से इंडिया में रहते थे, उनकी क्या लाइफ स्टाइल थी, उनके आने के बाद क्या चेंजेस हुए, और ब्रिटिशर्स की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी उनका जवाब
कौन कौन से रिवॉल्ट से ट्राइबल्स ने दिया।